हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, जैसे कि नया साल आ रहा है, इस पर आप ऐसा क्या करें कि आपके जीवन में चल रही समस्या कुछ आप ऐसा नया क्या करना शुरू करें, या आप कर भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वो काम। अगर नहीं कर रहे हैं तो अगर नए साल से करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नए साल से शुरू कर देने हैं, अभी से ही शुरू कर देने हैं। नए साल को बेहतर बनाने के लिए आपको ऐसे क्या कार्य हैं जो आपको करने हैं, तो जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याएं, जैसे आपके घर में सुख शांति की कमी है, संतान की कमी है, या कर्ज से परेशान हो चुके हैं और आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 1 जनवरी से पहले आदत डाल लें इन सब कार्य को करने की, जिससे आपकी सभी समस्त समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगें। कुछ ही दिनों में आप सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, नए साल पर बन रहे हैं बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग, जिस कारण से आपके सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। करीब 400 वर्षों बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ संयोग, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई योग बनने जा रहे हैं। और इस दिन अगर आप ये कार्य करते हैं या इससे पहले ही शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इन कार्यों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि नया साल हर व्यक्ति के लिए नई उमंग लेकर आता है, नए नए अवसर लेकर आता है, नए नए दिवस की उत्पत्ति होती है। जैसे नए साल पर हमारे अंदर लगन रहती है कि हम कुछ नया करें। दोस्तों, ऐसे में आपके घर में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, अगर आप ये कार्य करना शुरू कर देते हैं तो बेहद ही आपके लिए शुभ होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए बात करते हैं कि वे क्या कार्य हैं कि आपको नए साल से शुरू कर देने हैं। दोस्तों, दीपक, पहले तो बात करते हैं दीपक की। दीपक तो कई लोग प्रज्वलित करते हैं और कई लोग नहीं भी करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं दूर चली जाती हैं। दीपक रोज शाम को समय 1 दीपक अवश्य जलाएं। और दीपक जलाने से क्या होता है, घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है वह घर से दूर चली जाती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। सकारात्मक शक्तियां जब वास करती है तो घर में अपने ही आप सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं और शुभ होने लगते हैं। शास्त्रों में दीपक के कुछ चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन से दुखों का अंधेरा दूर करके खुशियों की रोशनी लाते हैं। राहु केतु जंती दोष के कारण नींद की समस्या बनते हैं, काम बिगड़ जाने की समस्या, बुरे कर्म की तरफ खिंचाव बढ़ने लगता है। ऐसे में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाने से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है और घर में पैसे की बचत नहीं हो पा रही है तो माँ लक्ष्मी के सामने रोजाना 7 मुखी वाले या 7 बत्तियों वाले घी का दीपक जलाएं और महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। इससे धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं। इसी के साथ प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्घ दें और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है वह निखरेगी। सूर्य देव की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे तथा जीवन में कामयाबी व तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। और सूर्य को जल का अर्घ देने से देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होगी। सूर्य देव की दोस्तों कृपा आपके जीवन में मिलेगी तो आप सभी कार्य को स्वयं ही सिद्ध कर लेंगे। आपकी कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो बुधवार के दिन गणपति जी के सामने 3 बत्तियों वाला देसी घी का दीपक लगाएं और गणेश अर्थ व शीर्ष का पाठ करें। वहीं दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए शाम श्री राम जी की निमित्त दीपक जलाने से शुभ माना गया है और आपका बच्चे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार आने ही लगेगा। आप ये कार्य जरूर करके देखें। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप अभी से ये कार्य शुरू कर दें, जिससे कि आपका आने वाला नया साल बेहद ही शुभ और मंगल रहे। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमस्तुते। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस मंत्र का अवश्य ही बोलें। शास्त्रों में मान्यता है कि इस मंत्र के जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष बहुत ही दूर रहते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा दीपक जलाते समय उसके नीचे अक्षत यानी कि खड़े चावल भी अवश्य ही रखें। इससे बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है। आप ये कार्य
करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो तुरंत ही शुरू कर दीजिए। देखिए आपका आने वाला नया साल कैसे ही शुभ रहता है, मंगलमय रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप ये कार्य करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाइए। इससे क्या होगा, आपका आने वाला जो नया साल है ये बेहतर होगा। गाय की सेवा जिस घर में होती है वह घर बहुत ही खुशहाल होता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ होती है उस घर में लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है, अचानक से किसी न किसी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहाँ पर गाय पालना तो बेहद ही संभव है, लेकिन कई बार गाय को वहाँ पर भी रोटी ज़रूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ ऐसी भूल भी हो जाती है। तो कौन सी हैं वे भूलें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। में जो आप सुबह अपने घर में जो पहली रोटी जो बनाते हैं वह यदि आप गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर अवश्य खिलाएं, जिससे सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आप दोस्तों खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं खिलाते हैं तो आप तुरंत ही इसे शुरू कर दीजिए। गाय को रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे क्या होगा, आपका आने वाला जो नया समय है, जो नया साल है, वह बहुत ही बेहतर रहेगा। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तनाव समाप्त होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो आपको ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज जरूर खिलानी चाहिए। सभी ग्रह धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कभी कभी लंबे समय से शुभ मंगलकारी कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपने मन्नत के साथ प्रणाम करें तथा पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर ही पूरी होगी। दोस्तों, जब आप रोटी गाय को देते हैं तो आपको गाय को अपनी मन्नत अवश्य ही बतानी चाहिए, जिससे आपकी मन्नत अवश्य ही पूरी होगी, शीघ्र ही पूरी होगी। ऐसा आप करके देखिए। यदि आप नहीं करते हैं तो जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अगला उपाय है जो है आपको जो करना है वो है नए साल से पहले। यदि आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको शुरू कर देना है। वह है आपको दोस्तों दान प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति दान नहीं देता है उसके जीवन में बहुत ही परेशानियां चलती रहती है, वह समस्त परेशानियों से घिरा रहता है, उसका समस्त जीवन कष्टदायी होता है। तो दोस्तों, अगर आप दान देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तो आप अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी सैलरी जो अपने कमाते हैं उससे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए। और मैं ये नहीं कहती कि आप सब दे दो, लेकिन आप थोड़ा दान के लिए पैसा अवश्य बचाएं। और दोस्तों, दान अगर आप करते नहीं हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इससे आपके जीवन में बहुत दुर्भाग्य चल सकता है। आपको दान अवश्य ही करना चाहिए, चाहे आप 1 रुपये का कर रहे हैं, चाहे आप 10 रुपये का कर रहे हैं, आप चाहे 100 रुपये का कर रहे हैं, परंतु आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। दान करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो आपने 10 रुपये का दान किया है तो आपको वापसी में वह 100 रुपये के रूप में जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, दान अवश्य ही करें और अपनी क्षमता अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि आप पैसों का ही दान करें, आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाके निर्धन को दान करें। दान करने से होता है कि आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, जो आपके पूर्वज हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो दोस्तों, जीवन में सभी दोष स्वयं ही दूर हो जाते हैं, समस्त कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं और सब समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो ये कार्य थे आपको जो करने हैं नए साल से पहले। दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।